जैसे अपने लिनक्स के अंदर कमांड चलती है, जैसे तुमने पढ़ भी लिया अब तो सारी बेसिक कमांड्स। ls करोगे, ये देखो ये रहा मटेरियल, cd करोगे, सब सेम कमांड चलती है इसके अंदर भी, ठीक है। ये git bash है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना अभी के लिए। तो हाय दोस्तों, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गिट आर्किटेक्चर को। तो क्या है गिट आर्किटेक्चर, आज समझते हैं सबके सब। और जैसे कि तुम सबने अब लिनक्स के बेसिक ख़त्म कर ही लिए हैं, तो ये सब तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि पूरा जो गिट है वो पूरा लिनक्स के ऊपर है। सारी बेसिक कमांड जो लिनक्स में हम यूज़ करते हैं वैसे ही गिट में भी यूज़ होती हैं। गिट को हम ग्राफिकल भी चला सकते हैं और CLI पे भी चला सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादा CLI करता हूँ, क्योंकि तुम्हें CLI चलाना भी आना चाहिए। ग्राफिकल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, माउस से क्लिक क्लिक करके हम कोड को चढ़ा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब बात करते हैं गिट के आर्किटेक्चर के ऊपर कि गिट का आर्किटेक्चर है क्या, गिट क्यों यूज़ होता है। तो गिट यूज़ किस लिए होता है, पहली बात तो ये करते हैं। तो गिट यूज़ होता है अपने कोड को कहीं पे तुम्हें स्टोर करना है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो मेरी वीडियो मेरे पास भी है, मेरे पीसी में भी है, लेकिन यूट्यूब पे भी है। अगर मैं अपने पीसी से भी उड़ा दूँ तो भी वो यूट्यूब पे तो है ही है, ठीक है। यूट्यूब से कहनी जा रही, अगर बाई चांस यूट्यूब से भी उड़ गई तो मेरे पीसी में भी तो है। मैंने पीसी में अगर रखी हुई है और यूट्यूब से बाई चांस उड़ गई वीडियो तो मेरे पास पीसी में भी रखी है, और मैं अगर हटा देता हूँ पीसी से तो यूट्यूब पे तो है ही है। सही पकड़े हैं। तो ऐसे ही अपना गिट भी होता है। पहले के टाइम पे जब गिट नहीं था तब था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे बोलता है CVCS। लेकिन अब चल रहा है, अभी के टाइम पे जो गिट है वो इस पे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये मैं समझाते तो एक बार। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसे अभी PC मान लो, ये PC1, ये PC2 और ये PC3, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोड है फिर कोई डॉक्यूमेंट है, अभी के लिए कुछ भी मान लो। नोट पैड के अंदर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फिर कोड मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब तुमने उसे रिपोजिटरी में भेजा। अब रिपोजिटरी क्या होता है, तो रिपोजिटरी तुम्हें दिखा देता हूँ। रिपोजिटरी होता है ये। तो रिपोजिटरी देख लो क्या है, अ प्लेस और ए कंटेनर इन विच समथिंग इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, तो वो होती है रिपोजिटरी। वाह क्या सीन है। ठीक है। तो रिमोट होती है तुम्हारी रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी का मतलब जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम है, अब तुम फोटो अपलोड कर लो, चाहे जितनी मर्जी कर लो, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो भी एक रेपोजिटरी है। बट उसमें क्या अपलोड कर सकते हैं, फोटो वीडियो। लेकिन अभी बात हो रही है कोड की, अभी बात हो रही है एक डॉक्यूमेंट की। तो कोड को या फिर स्क्रिप्ट को या फिर डॉक्यूमेंट को किसी को भी अगर तुम्हें अपलोड करना है तो उसके लिए क्या, गिटहब। तो ये रिपोजिटरी का है, यह है गिटहब तुम्हारा। यहाँ पे रिपोजिटरी लिखा है, तो ये है गिटहब। तो जैसे तुमने कोड को अपलोड किया, अभी मैं ज़्यादा टेक्निकल भाषा में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी बात करते हैं अपलोड के बारे में। तो अपलोड को वैसे बोलते हैं कमिट, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोड को जैसे तुमने अपलोड किया रिमोट रेपो में, मतलब गिटहब पे तुमने रेपोजिटरी में अपलोड किया। अब बाय चांस कल को वो रेपोजिटरी में कोई दिक्कत आ गई और तुम्हारा डेटा लॉस हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे पास अपने पास भी तुम्हारे पास नहीं है डेटा, और तुम्हारे यहाँ से भी डेटा चले गया। ऑलराइट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब तुम्हें शुरू से दोबारा वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही पीसी हैं, तीनों पीसी, और ये रही रेपोजिटरी, ये देखो ये रही रेपोजिटरी, और ये रही एक मेन रेपोजिटरी। ये तुम्हारी लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी मतलब जैसे तुमने काम किया अपने पीसी पे, तो तुम्हारे पीसी में भी वो स्टोर हो जाएगी, वो काम स्टोर हो जाएगा एक लोकल रेपो के अंदर। लोकल का मतलब तुम्हारे पीसी के अंदर है, और एक रिमोट रेपो में भी स्टोर होगा। रिमोट रेपो वही गिटहब। अगर बाय चांस गिटहब में कोई दिक्कत आ गई, गिटहब में से तुम्हारा कोड चलेगा, तो तुम्हारे पास अपने यहाँ पे तो है रेपोजिटरी में। ऑलराइट, और बाय चांस तुम्हारे लोकल रेपो में कुछ दिक्कत आ गई, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, कुछ बाय चांस कोई तुम्हारे हार्डवेयर या तुम्हारे कंपोनेंट फॉर्मेट हो गए, तुम्हारे स्टोरेज फॉर्मेट हो गए, तो तुम्हारे पास यहाँ पे भी तो है रिमोट रेपो में, गिटहब में है ना, तो यहाँ पे भी रहेगा कोड। तो फ़ायदा इसका यह है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का सिस्टम का फ़ायदा यही है कि वो लोकल रेपो में भी रहता है और रिमोट रेपो में भी रहता है। तो सेव रहता है तुम्हारा सब कुछ, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, कोड है, स्क्रिप्ट है, सब कुछ सेफ रहती है, बिल्कुल कोई दिक्कत रहती नहीं है इसके अंदर। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो अब बात करते हैं, तो होगी इसकी बात, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि जब मैं इस पे हैंड्स ऑन कराऊंगा तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। शाबाश। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ गिट का जो मेन आर्किटेक्चर है। तो एक तो होता है तुम्हारा वर्किंग स्पेस, एक तो होता है तुम्हारा वर्किंग स्पेस, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा वर्किंग स्पेस, यहाँ पे WS लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा वर्किंग स्पेस का मतलब जहाँ पे तुम कोड को लिख रहे हो। उसके बाद तुम ऐड करोगे, यहाँ पे होता है स्टेजिंग एरिया, इसे बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, और यहाँ पे होता है तुम्हारी लोकल रेपो, ठीक है। अभी तुम अपने PC पे काम कर रहे हो, अभी तुम कोड लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो कोई, या फिर कुछ भी चीज़ लिख रहे हो। उसके बाद तुम ऐड करोगे पहले स्टेजिंग एरिया में, उसके बाद तुम ऐड करोगे पहले स्टेजिंग एरिया में, वर्किंग स्पेस से पहले तुम ऐड करोगे स्टेजिंग एरिया में। जब तुम्हारे पास स्टेजिंग एरिया में ऐड होगी उसके बाद तुम कमिट करोगे लोकल रेपो में। ऑलराइट, अपलोड कह लो, कमिट कह लो, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो अभी के लिए क्योंकि गिट, अब हम गिट पढ़ ही रहे हैं तो इसके लिए अब हम कमिट कहते हैं इसको, तो कमिट कर रहे हैं हम लोकल रेपो में। और यहाँ पे तुम्हारी रिमोट रेपो मतलब यहाँ पे तुम्हारा गिटहब। अब तुम यहाँ से कोड को पुश करोगे गिटहब पे, नहीं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पुश करना। अब यहाँ से तुम पुश करोगे गिटहब में, तो तुम्हारे गिटहब में भी वही कोड है, तुम्हारे लोकल रेपो में भी सेम कोड है। तो इसका मतलब अगर कहीं से भी कोड डिलीट हो जाता है बाय चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है, बाय चांस अगर हो भी गया तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तो तुम उसे वापस से रिट्रीव कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। और यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक और बंदा है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई और बंदा है। अब तुमने काम करा, मान के चलो तुमने काम करा 5 लाइनों का तुमने कोड लिखा। अब 5 लाइनों का कोड वो बंदा भी ऐड करेगा, तो वो क्या करेगा, पहले से पुल करेगा, सही पकड़े हैं। पहले उसे पुल करेगा अपनी लोकल रेपो में। ये वहाँ पे भी यही है, सेम आर्किटेक्चर है उसकी साइड भी। तो पहले वो अपनी लोकल रेपो में ऐड करेगा, फिर उसके वर्किंग स्पेस में लाएगा, ठीक है। जब वो वर्किंग स्पेस में लाएगा उसके बाद 5 लाइनें और ऐड करेगा, फिर से वो स्टेजिंग एरिया में ऐड करेगा, स्टेजिंग एरिया से फिर ऐड करेगा, फिर अपनी लोकल रेपो में कमिट करेगा, और उसके बाद फिर वापस से सेम प्रोसेस यहाँ से वो पुश करेगा अपनी रिमोट रेपो में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक है, ये सब चीज़ें जब मैं हैंड्स ऑन कराऊंगा तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल के लिए अभी मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी तुम एक काम करो, यहाँ से तुम इसे इंस्टॉल कर लो गिट को, ठीक है। गिट को डाउनलोड कर लो और इसको कर लो तुम इंस्टॉल। लिनक्स के लिए मत करना, लिनक्स के लिए, मैक है तो मैक के लिए कर लेना। फिलहाल के लिए अभी विंडोज़ के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लिक कर देना, ये जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कर देना। ऑलराइट, इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। ऐसा एक आइकन आ जाएगा, कहाँ गया मेरा गिट 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 कहाँ गया। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. तो ये रहा गिट, ये देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हो, ये गिट। जब इसको ओपन करोगे तो जैसे अपने लिनक्स के अंदर कमांड चलती है, जैसे तुमने पढ़ भी लिया अब तो सारी बेसिक कमांड्स। ls करोगे, ये देखो ये रहा मटेरियल, cd करोगे, सब सेम कमांड चलती है इसके अंदर भी, ठीक है। ये गिट बैश है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना अभी के लिए तो। और अपने एक काम करना कि गिटहब पे ना एक अपना अकाउंट बना लेना। गिटहब पे अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ मैं, गिटहब अकाउंट, ठीक है। इस पे जाके अपने एक अकाउंट बना लेना, जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये देख सकते हो तुम। नहीं। ये है मेरा अकाउंट, और जो भी डेवलपर हैं, कोई भी बंदे हैं, सब बना सकते हैं। कोई डेवऑप्स पढ़ रहा है, कोई डेवलपर है, कोई डेवसेकऑप्स के अंदर है, या फिर जिसको भी गिट और गिटहब की रिक्वायरमेंट है वो इस पे अकाउंट बना ले अपना। ऑलराइट, और ऐसे करके इन्हें बोलते हैं लोकल रेपो। ये देख रहे हो, ये लोकल रेपो। जैसे एक मेरी HTML CSS की फाइलें मैं इस वाले रेपो में डालता हूँ। अगर मैं इसे खोलूँगा तो ये देख रहे हो तुम, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करना भी बनता है। ये देख सकते हो, ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे करनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तुम गिटहब पे अपना एक अकाउंट बना लेना और गिट को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल भी कर लेना। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।